ये कहानी का मुख्य विषय मधुर प्रेम जो एक लड़का और एक लड़की के बीच होता है। ये कहानी एक शादीशुदा ज़िंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी है। बहुत लोगों को मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले होता है और शादी के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी तो दिलों को मिलने एक शादीशुदा ज़िंदगी की एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी है। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल को नज़र टेबल पर एक रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी थी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारे गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं, फिर भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो। मगर जब मैं देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम बहुत अच्छा लगती हो। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात करने की वजह से नहीं कर पाता। रोज़ घर देर लौटने के कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा एक अनदेखी ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपनी ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देती हो, इसलिए मैं शर्मिंदा रोशनी के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वो टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारे हाथ में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वो साड़ी अपने हाथों में लोगी। शायद वो साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है कि मैं कभी भी साड़ी अकेले नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर लाऊंगा, और ये आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी पता चल जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र का पढ़कर थोड़ा हैरानी थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा नहीं होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार छुपाए रखा था। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत प्यार में करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता था। अब अभिषेक का चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक वह पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने सोचा कि वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार अपने आँख में मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया था। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धजी है, और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है।
सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पर बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी। पायल ने इधर अभिषेक की ओर बिस्तर पर लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था पायल के पास जाकर और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसा सज धज के बैठी है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के, लेकिन एक अज्ञात के कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। पायल ने थोड़ा घबराया, और लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों में अपने बाहों में लेकर पायल को पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक को पूरे शरीर को बुलाने लगा। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समुद्र में डूब गए।